हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ प्रिज्म ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू हैज़ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो इमर्जेंट लाइट वट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। तो गाइस यहाँ पे हमें कंडीशंस दे रखी हैं ये चार। तो गाइस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। हमने यहाँ पे एक प्रिज्म को कंसिडर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √2 है और जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री है। ये गाइस ये 90 डिग्री है। तो हम पहले एसी सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं कि कितना होगा। तो हमने अपना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। हमें अपना न्यू तो पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2। तो यहाँ से जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई है वो आई है 45 डिग्री। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम जानते हैं कि जो अगर R2 हमारा ग्रेटर देन हुआ 45 डिग्री से या क्रिटिकल एंगल से, तो हमारी कोई भी इमर्जेंट रे बाहर नहीं आएगी। तो गाइस हम अब चार केस कंसिडर करेंगे। इसमें जो पहला केस है वो है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है। फिर हम ए बी सरफेस पे अपना स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करके जो हमारे R1 की वैल्यू आएगी, साइन R1 की, वो आ रही है 0.36, जो कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा R1 है वो या तो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में है। और इस अगर हम R2 निकालेंगे अपने इस वाले फॉर्मूले से, A = R1 + R2, यहाँ आप जानते हैं A हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, R1 + R2 हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा R2 होगा वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा, क्योंकि जो हमारा R1 है वो 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा R2 है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और इसका मतलब हुआ कि जो हमारी AC सरफेस है इस पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। फिर से हम AB सरफेस पे अपना स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे और इससे हम अपना R1 निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा R1 आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। फिर हम अपना R2 निकाल लेंगे इसी वाले फॉर्मूले से। तो जो हमारा R2 आ रहा है वो आएगा 60 डिग्री। तो आप अब भी देख सकते हैं कि जो हमारा R2 है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, यानी कि अब भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा कौन सी सरफेस पे, AC सरफेस पे। अब हम थर्ड केस लेते हैं जिसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है और हम अपना स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे AB सरफेस पे। तो जो हमारा R1 आएगा वो आ रहा है 0.61, जो कि आप देख सकते हैं 0.61 आ रहा है। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा R1 है वो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में कहीं है। और इससे अब हम पता लगाएंगे अपना R2। तो हमें इससे पता लगता है कि जो हमारा R2 है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा R2 वो अब भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, यानी कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। अब हम फोर्थ केस लेते हैं जिसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमें R1 मिल जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। और इसी को सोल्व करने के बाद जो हमारा R2 आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे गाइस जो हमारी इमर्जेंट है वो सरफेस के ऊपर ग्रेज करेगी 90 डिग्री पे, नॉर्मल से 90 डिग्री पे मूव करेगी। तो गाइस हम देखते हैं अब इस 90 डिग्री वाले केस में ही कि जो हमारा R1 है और R2 वो है इक्वल है C के, और जो हमारा R1 और R2 है C के इक्वल है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है A = C + C। तो यहाँ से जो हमारे C की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C = A/2। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्रिटिकल एंगल वाले फॉर्मूले में अपने C की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी। और अब आप गाइस देख सकते हैं कि अगर हमारा न्यू ज़्यादा हुआ तो हमारा क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो इमर्जेंट है बाहर नहीं आएगी, जो भी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो इमर्जेंट रे है वो बाहर नहीं आएगी। अब हम अपना आंसर पे चलते हैं जो कि हमने निकालना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ही मैंने मान लिया, पहले ही केस की जो हमारी लाइट है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंस हो रही है। तो जो हमारा R1 है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा।
and if no light emerge from the other surface mean R2 want to be equal to critical angle minimum। तो गाइस क्रिटिकल एंगल की इक्वल होना चाहिए R2, तभी तो हमारी जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल से 90 डिग्री पे होगी। एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। हम अब अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें आप जानते हैं ये जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, R1 हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल 1 है और R2 हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल दूसरा है। तो अब हम जानते हैं इन अदर कंडीशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 90 डिग्री देन R2 इज ग्रेटर देन C सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो गाइस दूसरे केस में कि हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 90 डिग्री से कम होगा तो हमारा R2 जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होगा। वो मैं आपको एग्जांपल में दिखा भी चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमने R2 निकालना है तो A माइनस R1 कर देंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारा A माइनस R1 है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि A माइनस R1 हमारा R2 है और R2 हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। सो हमने क्या किया, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री देन R1 इज इक्वल टू C हो जाएगा एंड A माइनस R1 इज इक्वल टू C। R1 की जगह हम C रख देंगे तो हमारा C आ जाएगा A/2। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो सेकंड सरफेस है वहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम अपना क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकाल लेंगे जो कि ये है। इसमें हमारी C की वैल्यू रख देंगे जो कि है साइन A/2। सॉरी गाइस, जो C की वैल्यू रख देंगे वो है हमारी A/2, जो हम C की जगह A/2 रख देंगे। और आप जानते हैं कि अगर हमारा न्यू क्रिटिकल एंगल से अगर हमारा न्यू ज़्यादा हुआ तो क्रिटिकल एंगल हमारा कम होगा। तो इसीलिए जो हमारी ये वाली कंडीशन होगी वो सही होगी। और अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।